आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे और मार्केट पर नज़र बनाए हुए होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे बैंक की जो इंडिया में सारे बैंकों का बाप है। मतलब उससे बड़ा कोई बैंक नहीं, इवन कि एसबीआई भी उसके मुकाबले में नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उसके मुकाबले में नहीं है, और वर्ल्ड के टॉप 10 बैंकों में से एक है वो। अभी 6-7 महीना पहले ही उस दो सेम ग्रुप की दो कंपनियों को एक मर्ज कभी कर दिया गया, ठीक है। वो और बड़ी बैंक बन गई है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट वही है, सबसे बड़ा हाथी वही है, और निफ्टी में भी थर्ड पोजीशन या चौथे पोजीशन पे उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। यानी कि वेटेज जो है निफ्टी में उसका थर्ड या चौथे पोजीशन पे है, और बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा बाप है, सबसे बड़ा हाई वेटेज उसी को मिलता है। वो अगर वो 1% चले तो बैंक निफ्टी को भगा देता है, 1% डाउन हो तो बैंक निफ्टी को डाउन कर देता है। मेरे ख्याल से इसी से अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, इंडिया के सबसे बड़े बैंक की। मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, और ये मैं उसके चार्ट पे लेके आया हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज के दिन इसने रिजल्ट अपना अनाउंस किया है, और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है इसका, ठीक है। इसका सितंबर 2022 का रिजल्ट अनाउंस किया है, और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। एक टाइम था जब मैंने 5 से 5 साल पहले जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था 2017 में, अक्टूबर नवंबर इसी पीरियड में, लगभग आज से अगर जोड़े तो 5 साल पहले, तो मैंने पहला शेयर इसी में बाई किया था। और बीच में मैंने फिर इसमें प्रॉफिट बुक किया, फिर मैंने एंट्री लिया, फिर प्रॉफिट बुक किया, फिर मैंने एंट्री लिया। फाइनली मैंने थर्ड टाइम यहाँ पर प्रॉफिट मैंने इस कैंडल पे आकर अप्रैल के आसपास में मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था और एग्जिट हो गया था। मेरा था कि मैं क्योंकि मैं मार्केट में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई थी मुझे, तो मेरा चांस था कि मैं इस पॉइंट पे मैं वापस इसमें एंट्री लूँगा। इसमें एंट्री लिया और फिर यहाँ पर मैं आकर एग्जिट कर गया, ठीक है। खैर ये मेरा हुआ। आज प्रेजेंट मेरा इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है। तो ऐसा मत हो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपके डे चार्ट पे लाया हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए इसने अप्रैल के पीरियड में 1725 के आसपास का इसने हाई बनाया था। ये इसका हाई जोन है जो मैं कर रहा हूँ, और इसने मिड ऑफ जून के बीच में 1275 के आसपास का लेवल का इसने लो बनाया था, ठीक है। और वहाँ से फिर इसने अपसाइड मूवमेंट का एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए गया, फिर 1525 के ऊपर गया, और फिर वहाँ से डाउनफॉल इसमें दिखने गया, और एट प्रेजेंट ये 1450 और 1425 के रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आ गया है, क्लियर है। तो हम चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट पर, बिना आपको देर किए मैं ले चलता हूँ आपके क्वार्टर रिजल्ट पे, और वहाँ पर फिर इसका देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट का परफॉर्मेंस वगैरह रहा। तो दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर, देखिए कि ये है इसका सितंबर 2021 का क्वार्टर, पिछले साल का सेम इसी 3 मंथ का, और सितंबर 2022 का क्वार्टर जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है उसका लास्ट 3 मंथ का परफॉर्मेंस। और दोनों के बीच में देखेंगे तो पिछले 1 साल से इस 1 साल के तुलना में इन्होंने इंटरेस्ट जो है, इनके बैंकों का बिजनेस लेन देन का होता है, तो इनका जो इनकम होता है वो इंटरेस्ट, यानी कि जो आपसे लेते हैं इंटरेस्ट और जहाँ से ये पैसा उठाते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो इनकी कमाई होती है, ठीक है। सूद ब्याज बजाज बट्टे का काम, तो सूद ब्याज का जो इनका इंटरेस्ट बचता है वो इनकी कमाई होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्नड में देखिए आप 23% का सालाना जंप दिखा रहा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, ठीक है, ये देखिए 10% का इनको जंप दिखा रहा है। पिछले क्वार्टर में 15,807 था, इस बार 17,392 भी है। और एनपीए डिक्रीज हुआ है यहाँ पर देखिए, और इसलिए प्लस में ग्रीन में शो कर रहा है क्योंकि डिक्रीज हुआ है पिछले साल से 0.4% से इस बार घट के 0.33% हुआ है, और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। ग्रोस एनपीए भी डिक्रीज हुआ है, ये माइनस में कर रहा है, ठीक है, और यही पॉजिटिव है। ग्रोस एनपीए भी इनका डिक्रीज हुआ है, और सारे बैंकों में से सबसे कम ग्रोस इसी का है। और ये देखिए प्रॉफिट, सालाना इनका प्रॉफिट जो है 8,834 करोड़ से बढ़ के इस बार 10,605.78 करोड़ है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसको बोला जाएगा बैंकों के हिसाब से। हो सकता है कि मंडे के मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट इसकी वजह से ही देखने को मिल जाए, ठीक है।
इसकी वजह से ही देखने को मिल जाए मंडे के मार्केट में। मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मार्केट का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट को ये एक नई दिशा दे दे, एक नया उसमें तेजी ला दे मार्केट में। ठीक है, अब मैं ज़रा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको लेके आया हूँ। मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है वो एफएफआई है, पूरी दुनिया के लोगों का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, और प्लेज शेयर इसका एक भी नहीं है, कोई भी गिरवी नहीं। बहुत अच्छी पॉइंट है, आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि इंडिया में 507 म्यूचुअल फंड की कंपनियों ने इसमें पैसा लगा के रखा हुआ है, और उन्होंने कितना अपना हिस्सेदारी उठाया, 18.03। आप किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड उठा लो और उसका कंस्टिट्यूएंट, यानी कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, आप उसमें देखो सबसे पहला नहीं तो दूसरे नंबर पे HDFC बैंक रहेगा ही रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और एफएफआई ने, ओ माय गॉड, 1385 एफएफआई ने मिलकर 32.31% का यहाँ पर उठा के रखा, इसमें लेके रखा है। क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी है पैसे को बचा के रखना। कछुए के स्पीड से जो पैसा चलेगा वही पैसा आपको जिताएगा, रॉकेट के स्पीड से जाएगा और रॉकेट के स्पीड से नीचे आ जाएगा, वो पैसा आपको नहीं जिताएगा। ठीक है, ये HDFC का ही होल्डिंग कंपनी थी, इसलिए अभी भी हाईएस्ट जो इसमें होल्डिंग है वो HDFC कॉरपोरेशन। ठीक है, HDFC, अभी दोनों को, बैंक को और HDFC को मर्ज कर दिया गया है, जो कुछ दिनों में HDFC के नाम से ही जाना जाएगा। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर जो है SBI ETF निफ्टी 50 का ETF फंड जो है 4.6 अकेले पर उठा के रखा हुआ है। ठीक है, अगर इस शेयर पर भरोसा नहीं करेंगे अपने पैसे को बढ़ाने के लिए तो किस शेयर पर करेंगे भरोसा। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन पे दूसरे बैंकों के कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ये ज़रा देखिए, फेयर वैल्यूएशन पे, अपने फेयर बुक वैल्यू पे अभी अवेलेबल है ये बैंक। ठीक है, ICICI बैंक, इसके कंपेयर में कोटक महिंद्रा बैंक जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सिस बैंक भी अपने फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, सबसे अच्छी प्राइस पे है, यानी चीप यानी सस्ता जो मिल रहा है वो इंडसइंड बैंक है, और सबसे महंगा जो मिल रहा है वो बंधन बैंक मिल रहा है। उसके कंपेयर में अगर इन सब बैंकों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किन बैंकों में भरोसा करेंगे। ठीक है, आप इसके देख सकते हैं, PO रेशियो भी 20.0 है, प्राइस टू बुक वैल्यू सबसे 3.2 है, और PEG रेशियो 1.13 ही है ओनली, डिविडेंड भी आपको दे देता है। ठीक है जी, तो ये मैं आपको इसके टेक्निकल पैरामीटर पे लेके आया था। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मैनेजमेंट क्वालिटी जो है किस क्वालिटी का है, एक्सीलेंट क्वालिटी है इसका, किसी भी तरह का, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर हो या ग्रोथ हो या मैनेजमेंट रिस्क हो, एकदम स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है ये, एक्सीलेंट क्वालिटी का बैंक है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लेके आता हूँ कि पिछले 5 रिटर्न भी इसने, ऐसा नहीं है कोई ख़राब रिटर्न दिया है। ठीक है, पिछले 10 साल का रिटर्न देखेंगे आप तो देख लीजिए, 10 साल में 357 पॉइंट किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये सब स्टॉक जो है ना आपके पैसे को डूबने नहीं देगा। मार्केट में जब भी तेज़ी आएगी यही सब स्टॉक आपको तेज़ी लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यही मार्केट को चलाते ही हैं भाई, ये नहीं लेके आएंगे तो कौन लेके आएगा, तो छोटा मोटा शेयर लेके आएगा, छोटा मोटा शेयर से मार्केट में तेज़ी आएगा। और ये देखिए, पिछले 5 कंजिक्यूटिव क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब 3 महीना, यानी 1.25 साल से इससे कंटिन्यू ही पॉजिटिव रिजल्ट अनाउंस करते हुए आ रहा। ठीक है, कंटिन्यू। तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का स्टॉक है, अपने डिस्काउंट प्राइस पे भी मिल रहा है। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ जाकर इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई ट्रस्टवर्दी कंपनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग शेयर मार्केट में, और अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हो, तो ये HDFC सबसे पहले नंबर 1 लिस्ट में होना चाहिए। जो नए लोग हैं, जो शेयर मार्केट में जो नए लोग आए हुए हैं एंट्री करने के लिए, हमारी दिवाली आ रही है, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि किस स्टॉक से हम स्टार्ट करें, मेरा सजेशन है कि HDFC टॉप 5 स्टॉक में से नंबर 1 पोजीशन पर हमेशा रहना चाहिए। कि स्टार्ट कहाँ से करना है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, इन्वेस्ट कहाँ से करने। स्टार्ट में ही पैसा डूब गया आपका तो डिमोटिवेट हो जाओगे,
तो पैसा डूबने से ज़्यादा जरूरी है पैसा आपका बचा रहा है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही चले। तो यही वो स्टॉक है जो आपके पैसे को बचा के भी रखेगा और आने वाले टाइम पे पैसे को बढ़ाकर भी देगा। ठीक है, तो अभी इसमें अपॉर्चुनिटी है, जब इस प्राइस रेंज के आसपास मिले तो थोड़ा बहुत करके उठा सकते हैं, नए लोग भी इसमें उठा सकते हैं और जो लोग इन्वेस्टेड है वो अपना एवरेज कर सकते हैं प्राइस को, और जब इस पीरियड के आसपास में आए तो अपना प्राइस बुक कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए यह बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्टॉक है। फिर भी आप इन्वेस्ट करने के लिए अपना रिस्क मैनेज कर लें, अपना रिस्क देख लें, अपना रिस्क समझ लें। और दोस्तों अगर प्लीज़ मेरे चैनल को अगर ला एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अपने